नमस्कार दोस्तों, अभिषेक एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं लेसन आपका टेंसेस एंड देयर यूजेस एंड इंटरचेंज। ठीक है, तो इसमें हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। टेंसेस पढ़ चुके हैं, इंटरचेंज पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ रहे हैं यूजेस कि कैसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं जो टेंसेस हैं हमारे, है ना। तो पहला वीडियो बन चुका है इसका टेंसेस प्रेजेंट का, और ये है उसका सेकेंड वीडियो पास्ट टेंस के ऊपर। ठीक है, और टोटली जो वीडियो है नंबर है ये आपका 6, छठा वीडियो है इस लेसन के ऊपर, है ना। तो ये आज लेसन इसका ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेसन में हम एक्टिव और पैसिव वॉइस को शुरू करेंगे। ठीक है, तो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, है ना। तो तैयार रहिएगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पहला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में, है ना, डेफिनेशन सब पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर रिपीट हम कर लेते हैं। इस टेंस का प्रयोग उन कार्यों या घटनाओं के लिए होता है जो भूतकाल यानी कि गुजरे हुए समय में किए गए थे या किए जाते थे। ठीक है ना। तो पीछे के मतलब बीते हुए समय में जो कार्य होते हैं, है ना, उनके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे ही प्लेड क्रिकेट रेगुलरली लास्ट ईयर, ही वेंट देयर यस्टरडे, है ना। तो इस प्रकार के एग्जांपल्स हैं जिनसे आप समझ सकते हैं। और आगे थोड़ा सा देखिए, ये एक्सरसाइज है ना। तो एक्सरसाइज आपको करनी है। उससे पहले मैं देखिए आपको बता देता हूँ। देखिए प्रेजेंट के लिए आपको करना क्या है, देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे एग्जांपल से आप देख रहे होंगे कि रमेश टू गोरखपुर लास्ट ईयर। अब ब्रैकेट में आपको दिया है कि गो, जो वर्ब दे रखी है उसकी सही फॉर्म हमें यहाँ पे फिल करनी है। ठीक है ना। तो आप जैसे जानते हैं कि पास्ट की जो आपका वर्ब होती है वो हमेशा सेकंड फॉर्म यूज होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि पास्ट टेंस होता है उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज़ करते हैं। तो आपको जो ब्रैकेट में दी है उसकी सेकंड फॉर्म को यूज़ करना है। तो देखिए जैसे इसमें आपको दिया है गो, तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रमेश वेंट टू गोरखपुर लास्ट ईयर। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल की मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ लिखा है ही डिड नॉट, ठीक है, खाली जगह है, फिर ब्रैकेट दिया है टीच मी यस्टरडे। ठीक है, तो ब्रैकेट में जो वर्ब है उसकी हमें सेकंड फॉर्म यहाँ पे फिल करनी है। तो क्या आएगी आपकी, टीच की आएगी टीच इट। ठीक है ना। तो इस तरीक़ा से आप इसमें भर सकते हैं। तो इसकी सेकंड फॉर्म आपकी हो जाएगी टीच। ओके, अब आपको क्या करना है, ये जो एग्जांपल्स हैं, सॉरी एक्सरसाइज है, ये आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, यहाँ जो वर्ब दे रखी है उसको सब की आपको सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ लेते हैं। सेकंड है आपका पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी डेफिनेशन भी एक बार हम पढ़ चुके हैं, फिर पढ़ लेते हैं, डबल पढ़ने में कोई नुकसान नहीं है, आपका रिवीजन ही होगा। जिस प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग वर्तमान काल के कार्य के अपूर्ण रहने अथवा जारी रहने को प्रकट करता है, उसी प्रकार पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग भूतकाल यानी बीते हुए समय में जारी रहने या कार्य अपूर्ण रहने का प्रकट करता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि देखिए जैसे हम प्रेजेंट पढ़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसमें हमें पता रहता था कि कार्य हमारा जारी है ना, कोई भी कार्य हो रहा है वो लगातार चल रहा है, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ है, ऐसे ही उसमें है। तो वो था प्रेजेंट में, है ना, मतलब प्रेजेंट टाइम में चलता था, लेकिन ये क्या है, पास्ट टाइम में चलेगा, बीते हुए समय में। यहाँ पे भी क्या होगा कि जो कार्य है वो लगातार चलता रहेगा, लेकिन उसको वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, यही इसमें बताया गया है। अब इसमें कह रहा है कि ये जो है आपके इसका प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है। ठीक है, नंबर वन क्या है, किसी कार्य के जारी रहने को स्पष्ट करने के लिए। ठीक है, यानी कि कोई कार्य जब जारी रहता है उसको स्पष्ट करता है। जैसे एट 8 AM आई वॉज रीडिंग ए बुक। ठीक है, यानी कि 8 बजे मैं किताब पढ़ रहा था। ठीक है, तो कंटिन्यू चल रहा था, पढ़ रहा था 8 बजे से। ठीक है ना। तो एट 7 o'clock इन दिस मॉर्निंग ही वॉज राइटिंग ए लेटर। तो 7 बजे, सुबह की 7 बजे, है ना, ही वॉज राइटिंग ए लेटर। तो वो क्या कर रहा था, एक पत्र लिख रहा था। तो ये क्या है, जो कार्य है वो कंटिन्यू है, और क्या कर रहा है, ये किसी कार्य को जारी रख रहा है ना, कंटिन्यू है कार्य।
ठीक है ना। तो आपको देखिए जब भी आपको रीडिंग यानी कि आईएनजी फॉर्म दिखाई देती है तो हमें इससे ही पता चल जाता है कि कार्य जो है हमारा कंटिन्यू मतलब प्रोग्रेसिव क्रिया में है, यानी कि कंटिन्यूटी में बन रहा है। सेकंड की बात करें तो सेकंड में है आपका किसी निश्चित समय पर दो भिन्न भिन्न कार्यों को एक साथ प्रकट करने के लिए, यानी कि एक ही टाइम पर फिक्स टाइम पर दो भिन्न भिन्न कार्य है ना, अलग अलग कार्य हो रहे होंगे और उनको एक साथ हम प्रकट करेंगे ना, इसके लिए भी हम पास्ट कंटिन्यूस का जो है आपका यूज़ करते हैं। जैसे व्हेन आई वाज लर्निंग माई लेसन, जब मैं अपना लेसन याद कर रहा था तो फादर वाज स्मोकिंग, तो पिताजी क्या कर रहे थे, स्मोकिंग कर रहे थे, है ना। दोनों काम एक साथ अलग अलग काम हैं और एक साथ दर्शाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में भी हम पास्ट कंटिन्यूस का प्रयोग करेंगे। और ये है एक्सरसाइज आपकी आपके प्रैक्टिस के लिए। उससे पहले आपको क्या करना है, देखिए कंटिन्यूस जो टेंस होता है, ठीक है, उसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जो कंटिन्यूस टेंस होता है उसमें क्या करते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसके साथ हमेशा आईएनजी का प्रयोग करते हैं। यह है कंटिन्यूस बताएं, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे कि ये एक्सरसाइज है, आपको ये करना है। जैसे अभी मैंने बताया था 8 AM हरी ब्लैंक स्पेस इन द रूम, इन इज रूम, ठीक है। अब स्लीप है तो इसका क्या हो जाएगा, स्लीपिंग, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बस छोटी सी बात है। ये एक्सरसाइज आप कर लीजिएगा अच्छे से। थर्ड नंबर है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। इस टेंस का प्रयोग भूतकाल यानी कि पास्ट टाइम में उस कार्य घटना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो भूतकाल यानी कि बीते हुए समय में किसी अन्य घटना या कार्य से पहले समाप्त हो गई हो। यानी कि जो ये टेंस है इसका प्रयोग जो पास्ट टाइम है ना, बीता हुआ जो समय है, ठीक है, मतलब पास्ट टाइम दे रखा है यहाँ पे। अब उस कार्य ये घटना को व्यक्त करता है ये जो पहले बीत गया है, ठीक है ना, उसको वो और क्या कह रहा है, पहले समाप्त हो गई है, ठीक है, और वो कार्य भी पहले समाप्त हो गया है। तो यूज कैसे करेंगे इसका, देखिए परफेक्ट है तो आपको ध्यान रखना है परफेक्ट में क्या यूज होता है, हमेशा पास्ट है तो पास्ट में हमेशा हैड का प्रयोग होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रेजेंट के में हैज़ और हैव प्रयोग करते हैं हम, है ना, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, लेकिन पास्ट में हम क्या यूज करेंगे, हैड। हरी हैड राइटिंग लेटर बिफोर रमेश कम, द पेशेंस, देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलो पेशेंस आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन, ठीक है। तो ये यहाँ पे पेशेंट क्या है, सर्व हो रहा है, मतलब आगे देखिए चलो इसको ये मिस प्रिंट हो गया, इसको आप देख लीजिएगा ना। चलो देखिए अब मैं इस नोट्स बता देता हूँ आपको एक, कि अभी मैंने बताया था आपको कि पास्ट है परफेक्ट है तो हमेशा हेड का प्रयोग करेंगे, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में, और वर्ब में आपका थर्ड फॉर्म आती है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए इसमें छोटा सी नोट है कि ऐसे वाक्यों में हमेशा देखिए बिफोर का भी प्रयोग होता है और आफ्टर का भी प्रयोग होता है ना। पास्ट परफेक्ट में हम देखने को मिलता है कि बिफोर और आफ्टर का प्रयोग होता है, लेकिन अब कैसे कैसे होता है ये आप इसमें नोट कर लीजिए। देखिए पहले होने वाले कार्य के लिए पास्ट, जो पहले कार्य होता है उसको पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, ठीक है, जो बाद में होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं, समझना है। चलिए एग्जाम्पल से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए हमने क्या पढ़ा कि यहाँ हमने पढ़ा कि पहले होने वाले कार्य मतलब जो कार्य पहले होगा उसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। तो देखिए यहाँ से पढ़ते हैं पहले कौन सा कार्य हो रहा है कि हरी हैड राइटिंग द लेटर बिफोर रमेश कम, तो पहले कौन सा काम हो रहा है, पहले हो रहा है हमारा राइटिंग लिखने का काम, ठीक है, नहीं आने से पहले, ठीक है ना, ये कह रहा है बिफोर कम आने से पहले, तो जो उसके आने से पहले वो क्या कर रहा था, लेटर को लिख रहा था, ठीक है। तो पहले काम से कौन सा हो रहा था, लेटर लिखना, फिर उसी के बाद तो आया वो, तो पहला जो काम है उसको हम क्या बनाएंगे, उसको परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, ओके। और बाद में जो काम हो रहा है रमेश कम्स, रमेश आया, तो वो इसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, है ना। तो इतनी सी बात आपको ये ध्यान रखनी है, पहले जो काम हो रहा होगा उसको पास्ट परफेक्ट में, और लास्ट में जो काम हो रहा होगा बाद में वो पास्ट इंडेफिनिट में हम उसको बनाएंगे। तो आशा करता हूँ ये सब कुछ समझ में आया होगा आपको, है ना। ये एक्सरसाइज करिएगा, ठीक है। और इसका PDF भी आपको अगर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं,
ठीक है, लिंक आपको उसको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा और वहाँ से जाके चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ मैं ऐसे ही PDF डालता रहता हूँ। ठीक है, आगे है लास्ट एंड इसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, अब यहाँ परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी, दोनों भी हैं, तो ये थोड़ी सी ध्यान रखना है आपको। देखिए इसमें क्या है, इस टेंस का प्रयोग भूतकाल में हुए उन कार्यों घटनाओं को बताने के लिए किया जाता है जो भूतकाल में एक निश्चित अवधि तक जारी रहा हो और भूतकाल में ही एक निश्चित अवधि से पूर्व समाप्त हो गए हो। यानी कि जो कार्य है वो मतलब पीछे भूतकाल में घटनाओं को बताता है। ठीक है, और एक फिक्स टाइम है, मतलब निश्चित अवधि है। ठीक है, उसी में वो समाप्त हो गया है और उसी में वो जारी हुआ है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ प्रयोग क्या करना है हमें, देखिए परफेक्ट है तो हैड का प्रयोग करेंगे, कंटिन्यूस साथ में लगाए तो बीइंग का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखना है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING हम लगा देंगे, है ना, जैसे रीड है तो रीडिंग कर देंगे उसको, और हेड बीन आपको ध्यान रखना है ना। परफेक्ट कंटिन्यूस में बीन ही साथ में आ जाता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ठीक है, ये थी आपके आज की वीडियो। ठीक है, आज तो ये आपको अच्छे से कर लेने हैं सारे के सारे। ठीक है ना, चलिए तो ये लेसन आपका ख़त्म हो जाता है। ठीक है, टेंस देयर यूजेस एंड इंटरचेंज वाला काफ़ी लंबा था, इसमें 6 वीडियो बनाने पड़ गए मुझे। ठीक है ना, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए जिससे, ठीक है, और कमेंट कर दीजिए कैसा लगा है आपको, आपके लिए मतलब यूज़फुल हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, तो मुझे बताइए कमेंट करके। और आगे की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक्टिव एंड पॉसिव वॉइस। ठीक है, जो जिसमें बच्चों को अक्सर ज़्यादा दिक्कत होती है, मैं आपको बहुत ही साधारण भाषा में बताऊंगा जिससे आप बहुत ही अच्छे से एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को सरल कर पाएंगे। ठीक है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पर बने रहिए और बेल आइकन दबा लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए।